हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग विभिन्न आकृतियों के नाम सीखेंगे। अगर आप लोग उनके नाम जानते हैं तो स्क्रीन पर आकृति दिखाई जाएगी और आपको उसका नाम सोच करके बताना होगा। इसके लिए आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? आइए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहली आकृति ये रही। आपका समय शुरू होता है अब। ये आकृति है सर्किल। सर्किल को हिंदी में वृत्त कहते हैं। अब आपके स्क्रीन पर दूसरी आकृति। आपकी स्क्रीन पर अगला शेप। आपका समय शुरू होता है अब। ये है ट्रायंगल। इसमें 3 भुजाएं होती हैं। इसको हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। अगला शेप आपकी स्क्रीन पर। आपका समय शुरू होता है अब। ये शेप है स्क्वायर। इसको हिंदी में वर्ग भी कहते हैं। इसमें 4 भुजाएं हैं और चारों की लंबाई बराबर है। अगली आकृति आपके स्क्रीन पर। इसका नाम आपको बताना होगा। आपका समय शुरू होता है अब। ये है रेक्टेंगल। इसको हिंदी में आयत कहते हैं। इसमें भी 4 भुजाएं हैं, लेकिन आमने सामने की भुजा बराबर है इसमें, और इसमें चारों भुजाएं बराबर नहीं होती। आपकी स्क्रीन पर अगली आकृति। आपका समय शुरू होता है अब। ये है रोम्बस। इसको हिंदी में समचतुर्भुज कहते हैं। काइट के आकार का है। इसमें भी 4 भुजाएं होती हैं, लेकिन इसमें कोई भी कोण समकोण नहीं होता है। अगली आकृति फिर से आपकी स्क्रीन पर। आपका समय शुरू होता है अब। ये है पैरेललोग्राम। इसको हिंदी में समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसमें भी 4 भुजाएं होती हैं और आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। रोम्बस से यह थोड़ा अलग होता है। रोम्बस में सभी भुजाएं बराबर होती हैं और पैरेललोग्राम में सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। अगली आकृति फिर से आपकी स्क्रीन पर और आपका समय शुरू होता है अब। यह है ट्रापेजियम या ट्रोपेजॉइड। इसको हिंदी में समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इसमें भी 4 भुजाएं होती हैं तथा इनमें कोई एक जोड़ी भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। अगला शेप आपकी स्क्रीन पर। आपका समय शुरू होता है अब। यह है पेंटागन। जिसको हिंदी में पंचभुज कहते हैं। यानी इसमें 5 साइड्स आपको दिख रही हैं, यानी 5 भुजाएं हैं। अगला शेप आपकी स्क्रीन पर ये रहा और आपका समय शुरू होता है अब। ये है हेक्सागन। इसको हिंदी में षटभुज बोलते हैं। इसमें 6 भुजाएं होती हैं।
अगली आकृति आपकी स्क्रीन पर। आपका समय शुरू होता है अब। ये है हेप्टागॉन। इसको हिंदी में सप्तभुज कहते हैं। इसमें 7 भुजाएं होती हैं। अगली आकृति आपकी स्क्रीन पर। आपका समय शुरू होता है अब। यह है ऑक्टागॉन। इसको हिंदी में अष्टभुज कहते हैं। इसमें 8 भुजाएं होती हैं। अगली आकृति आपकी स्क्रीन पर। आपका समय शुरू होता है अब। ये है क्रिसेंट। हिंदी में इसको अर्धचंद्राकार कहते हैं। अगली आकृति आपके स्क्रीन पर। इस शेप से आप सभी लोग परिचित होंगे। तो आपका समय शुरू होता है अब। ये है स्टार। रात के समय आप लोग आसमान में देखते होंगे, बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं। अगली आकृति आपके स्क्रीन पर। इसका नाम तो आप सभी लोग जानते होंगे। आपका समय शुरू होता है अब। ये है हार्ट। अगला शेप आपकी स्क्रीन पर। आपका समय शुरू होता है अब। ये है क्यूब। ये 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल का मतलब इसमें ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई होती है और ये तीनों आपस में बराबर होती हैं। इसको हिंदी में घन कहते हैं। अगली आकृति आपकी स्क्रीन पर। आपका समय शुरू होता है अब। ये है क्यूबॉइड। ये भी 3 डायमेंशनल होता है। इसमें भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, लेकिन ये तीनों आपस में बराबर नहीं होती। इसको हिंदी में घनाभ कहते हैं। अगला शेप आपकी स्क्रीन पर। आपका समय शुरू होता है अब। ये है पिरामिड। मिस्र के पिरामिड बहुत ही फेमस है। अगला शेप फिर से आपकी स्क्रीन पर। आपका समय शुरू होता है अब। ये है ओवल। ओवल शेप अंडाकार। इसका आकार अंडे से मिलता जुलता है, इसलिए इसको अंडाकार भी बोलते हैं। अगला शेप फिर से आपकी स्क्रीन पर और आपका समय शुरू होता है अब। ये है डायमंड शेप, हीरे के आकार का। अगला शेप फिर आपकी स्क्रीन पर। आपका समय शुरू होता है अब। ये है सेमी सर्कल या अर्धवृत्त। जब वृत्त को 2 बराबर भाग में काट दिया जाता है तो जो एक भाग मिलता है वह सेमी सर्कल या अर्धवृत्त होता है। अगला शेप फिर से आपकी स्क्रीन पर। आपका समय शुरू होता है अब। ये है सिलेंडर।
या बेलनाकार? अगला शेप फिर से आपकी स्क्रीन पर। आपका समय शुरू होता है अब। ये है कोन, या इसको हिंदी में शंकु कहते हैं। कोन के आकार की आप लोग आइसक्रीम या क्रिसमस कैप भी देखे होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।